Hello everyone. Today in the series of previous year paper of CTET, we discussed December 2019 paper first, मैथ सॉल्यूशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल क्विक मैथ। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे कुल 5 लंबाइयाँ दी हुई है, जैसे 8 मीटर, 80 डेकामीटर, 8 सेंटीमीटर, 8,500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। अब हम जब इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित तभी कर सकते हैं जब हम इनको कंपेयर कर सकें आपस में, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ा छोटा कंपेयर करने के लिए हमें एक ही यूनिट में चाहिए होती है। जैसे हम 8 मीटर है, 8 डेकामीटर को भी मीटर में बदल लें और 8,500 मिलीमीटर को भी मीटर में बदल लें। तो इनको बदलने का तरीका कुछ ऐसा है, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो मतलब होता है 1000 और हेक्टो मतलब होता है 100, डेका मतलब होता है 10 और मीटर मतलब ये हमारी बेसिक यूनिट होती है। स्टार्टिंग हमारी इसी से करते हैं, बेसिक। मीटर, फिर डेका मीटर, फिर हेक्टो, फिर किलो, फिर ना उसके इधर जाओगे राइट में तो डेसी, सेंटी, मिली। इसको 1000, ये 100, ये 10, ये 1, ये 1/10, ये 1/100, ये 1/1000। जैसे अगर किसी को बदलना हो, जैसे 3000 मिलीमीटर है, इसको मीटर में बदलना तो क्या करेंगे, सिंपल इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 3 मीटर, है ना। ऐसे इन सबको बदलना है। तो देखो 80 डेका मीटर है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का, तो ये हो जाएगा हमारा 800 मीटर। ठीक है। और फिर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में अगर हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा 0.08 है ना। तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है। अब 8500 मिलीमीटर को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 मीटर, 8 मीटर मीटर में है। और फिर दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। 100 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.088 मीटर। अब इनको कंपेयर करना आसान होगा, ये 800 ज़्यादा बड़ा है, फिर 8.5, फिर 8, फिर 8.8, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 80 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में बदला गया है। यदि आयत की चौड़ाई दी हुई है तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, ये 180 मीटर सेंटीमीटर वाला एक वायर दिया हुआ है, इससे हमने क्या किया, एक आयत बनाया है। अब ये 180 क्या होगा, इसका पेरीमीटर ही तो होगा। इस आयत का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। ठीक है। तो अगर इसको इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा, देखो कंपेयर कर लो इसके, ये L हमें पता नहीं, ये हमें पता है ना। ये कितनी है, 30। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 2L प्लस 60। इसको 60 इसमें से माइनस करोगे 180 में से हो जाएगा 120। 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो लंबाई कितनी होगी इसकी, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल समय पूछा गया। और जब भी हम समय निकालते हैं, जो समय प्रारंभ का प्रस्थान करने का जो भी समय होता है हम उसको काउंट नहीं करते, उसके आगे के समय को काउंट करते। जैसे मतलब 16:30 हो गए तो ये 16:30 समय बीत चुका है। अब हमें इसके आगे का, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से घटाएंगे तो जितने घंटे बचेंगे उस दिन में हम उतना ट्रैवल किया है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे 23 घंटे 60 मिनट ले लिया, 16 में से 30 को घटाएंगे तो 7 घंटे 30 मिनट। तो 29 अगस्त को वो 7 घंटे 30 मिनट चला, और 30 अगस्त को पूरे 24 घंटे चला, 31 अगस्त को वो 8 घंटे 45 मिनट चला। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 38 घंटे 135 मिनट। अब 135 मिनट को भी इसमें भी जो घंटे निकाल लेंगे, 60 मिनट में होता है 1 घंटा। अगर 60 को 135 से डिवाइड करेंगे तो इसमें निकल के आएंगे 2 घंटे, 60 दूनी 120, 2 घंटे और ये 15 मिनट शेष बचेंगे। इसको भी इसमें जोड़ लेंगे तो 38 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 38 2 40, है ना, और 15 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट लगे, कितने, 40 घंटे 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या
1/6 है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है एक बाग में, मतलब हमने वृक्ष कितने हैं, x हैं पूरे बाग में, और उसमें नीम के कितने, 1/6। तो नीम हमारा हो गए x/6। और दिया हुआ है आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे अशोक के कितने हैं हमारे, x/2। और बाकी के क्या हैं, यूकेलिप्टस के हैं। ठीक है, बाकी की क्या है, बाकी कैसे निकालेंगे, टोटल थे हमारे x। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, नीम और अशोक को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इसको अगर टोटल में से घटा देंगे तो हमें लास्ट में कितना बचेगा, ये हमारे यूकेलिप्टस के बच जाएगी पेड़। अब क्वेश्चन में पूछा है यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें दिया क्या होगा, इसमें दिया यदि नीम के वृक्षों की संख्या दे रखी उन्होंने कितनी है, 5। और नीम वैसे थे कितने हमारे, x/6 = 5 है ना, ये इससे कम x/6 हमारे थे, एक्चुअल में 5 हैं, तो x हमारा कितना हो गया, 6×5 = 30 है ना। तो टोटल वृक्ष कितने आ गए हमारे, टोटल वृक्ष हो गए हमारे 30। अब कितने पूछ रहा है, यूकेलिप्टस के पूछा, यूकेलिप्टस के हमने निकाल ही लिया, x/3 है। अब x/3 को x की वैल्यू 30 रख दो यहाँ पे, तो क्या जाएगा 30/3, तो आंसर कितना हो गया, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसका मान निकालना है, एक इक्वेशन दी हुई है, इसका मान निकालना है हमें। और ये देखिए 17.5 × 3 - 21 / 7 - 3 × 12.5। अभी ये आपको क्वेश्चन ना दिख रहा हो, इधर देखिए, ये दिया हुआ पूरा क्वेश्चन। इसको सोल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, रूल होता है, रूल क्या है हमारा, बोर्ड मास। मतलब हम कुछ भी कहीं से भी कोई भी चीज़ पहले स्टार्ट नहीं कर सकते, इससे नियम से स्टार्ट करेंगे। बोर्ड का मतलब बी से होता है हमारा ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब भी होता है मल्टीप्लाई है ना, डी से होता है डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कि हम बी से स्टार्ट करते, बी ब्रैकेट तो कहीं है नहीं तो ये छोड़ दो, ओ ऑफ भी कहीं नहीं है ये भी छोड़ दो, फिर आता है डिवीज़न। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न कहाँ दिया हुआ है, ये 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 3। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन के दिए हुए हैं तो इन दोनों को कर लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 52.5, ये हो जाएगा 37.5। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो नेगेटिव वाले पहले ऐड कर लिए हमने, ये हो गए, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। आंसर कितना आ गया हमारा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों 1 से 10 भी सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक ऐसी संख्या पता करो जो 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों से विभाजित हो जाए। तो हम सबका डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ नंबर का देख लेते हैं, जैसे 5 का देख लो, सिंपल जो होते हैं, 2 का देख लो, 3 का देख लो, है ना। 5 का क्या होता है विभाजन नियम, जो अंक 5 का विभाजन होता है कि अंतिम अंक क्या हो हमारा, 0 और 5 हो। 0 और 5 किस किस में है, इसमें है, इसमें इन तीनों में है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। और 3 से क्या होता है, 3 का विभाजन नियम होता है सभी अंकों का योग। और सभी अंकों का योग करो, वो 3 से कट जाना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित। तो देखो 10 3 से नहीं कटेगा, 100 भी नहीं कटेगा, तो क्या बचा हमारा 2 5 2 0, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9। 9 3 से डिविजिबल है ना। तो ये क्या, यही वो संख्या होगी जो हमारी सबसे डिविजिबल होगी, है ना। 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों से, इन चारों ऑप्शन में यही एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे डिविजिबल होगा। अब चेक करने के लिए चेक करके देख भी लो। अब देखो 2 से करोगे तो जी अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 0 2 4 6 8, तो इसमें देखो 0 है, तो ये भी डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सही से पढ़ें, देखने में गलती कर दे लोग, पहले ही संख्या देखा टिक कर दिया कि पहले ही ऑप्शन सही है, सही नहीं है पूछा है। पूछ रहा है आवाज़ संख्याओं के केवल 2 गुणनफल होते हैं। आवाज़ संख्याएं क्या होती, पहले तो ये पता होना चाहिए। आवाज़ संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें, स्वयं से कटें, या फिर 1 से कटें। ठीक है, जैसे 5 है, 5 किससे से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, है ना। ऐसी 7 है, 3 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है, हमारी आवाज़ संख्या है। तो क्या पूछा, आवाज़ संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही बात है। कितने होते हैं, 2 ही तो होते हैं, 1 और वो खुद स्वयं। ठीक है, 5 ले लो 7 ले लो, जो भी सेम संख्या होगी। दूसरा क्या, 1 अंक वाली केवल 4 आवाज़ संख्याएँ। तो 1 अंक वाली केवल 4 आवाज़ संख्याएँ देख लेते हैं, जैसे कि 2 आवाज़ संख्या है, 3 5 और 7, 9 नहीं होती, फिर ये भी सही है हमारा ऑप्शन।
और सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या देखिए, इसमें 3, 5, 7 तो विषम है, 2 क्या विषम है, 2 तो एक सम संख्या है। तो यही एक हमारा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अभाज्य संख्या तो अनंत होते हैं, जितने नंबर होंगे उसी में कितने होंगे? अनंत अभाज्य संख्याएं भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 25 है, और कुल धन उसके पास 160 है। मतलब इन 25 सिक्कों को अगर जोड़ेंगे तो कितना धन है उसके पास? 160 रुपये। तो उसके पास 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के की संख्या पूछ रहा है। टोटल संख्या दी हुई है हमें 25। अब पूछ रहा है उन दोनों के अलग अलग पूछ रहा है, 5 के कितने और 10 के कितने। इसको सिंपल हम इस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर ये पैसे यहाँ दिए हुए संख्या दी हुई है, अगर इसको टोटल करके देखो, संख्या सिक्कों का योग 15, 10, 25 है, ये भी ठीक है, 25 में भी है, 25 में भी है, 25 में भी। मतलब पहली इक्वेशन तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दूसरी क्या है इक्वेशन? 160 होना चाहिए, है ना। योग कितना होना चाहिए उसका? 160 होना चाहिए। देखो 15 में 5 का गुणा करो, 15 × 75 और 10 175, मतलब ये हो जाएगा हमारा 175। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 100, ठीक है। और ये 10 कितना 50, तो ये 150 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन कट गए हमारे। फिर क्या बचा? 18। ये नीचे वाला देख लो, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 150, मतलब ये हो गया 200। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, है ना। तो बचा क्या ऑप्शन हमारा? थर्ड। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो, इसको 18 से करोगे, 18 पंचे होगा 90, प्लस 10 से करोगे तो 10 पंचे 7 से करोगे, 18 पंचे 90, 7 से करोगे तो 70, इन दोनों को जोड़ोगे तो 160। तो ये एक अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए एक वर्ग दिया हुआ है, इसकी भुजा दे रखी है हमें कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये 4 का है, इसका एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? 4 का स्क्वायर कर दोगे, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 16। इसका क्षेत्रफल तो हो गया 16। अब पूछ रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग, अब इसको 4 वर्गों में डिवाइड करना है। तो इसको अगर 16 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 4। तो मतलब एक वर्ग का एरिया कितना आ गया हमारा? 4। एक वर्ग का एरिया कितना आ गया? 4। अब उसका 4 ही हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ब्रांड दिए हुए हैं ABC के पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम। जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम, अधिकतम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 डाटा दिया हुआ पूछ रहा न्यूनतम संख्या क्या होगी, या 3 डाटा दे रखे पूछा अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी न्यूनतम बोला जाएगा तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे उन संख्याओं का, है ना। अधिकतम पूछा जाए तो उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ। यहाँ पर क्या पूछा? न्यूनतम, तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 10, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा हमारा? इसको डिवाइड करते जाओ तो आंसर एक एलसीएम कितना होगा? 120। अब कितने पैकेट 10 वाले होंगे 120 में? 120 में होंगे 12, ठीक है। और 120 में 12 वाले कितने होंगे? 10, और 24 वाले कितने होंगे? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10, 12, 10, 5, बी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर 8 अंक है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 1000 के स्थान का अंक 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना। 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना संख्या। अब देखो इसमें जो जो संख्याएं दी हुई हैं पहले वो देख लो। दहाई के स्थान पे हमारा 8 है, ठीक है। और 1000 के स्थान पे क्या है? 0। ये तो फिक्स है। अभी देख लो इकाई का दहाई का ये हो गया हमारा, दहाई के स्थान पे 8 है, हमने 8 रख दिया। और 1000 के स्थान पे जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे 0 आ गया। अब देखो जी ये किस किस में है? 0। देखो इसमें 8 तो हमारा इकाई के स्थान पे होगा, तो ये नहीं होगा। इसमें हमारा 0 जो हो गया वो 100 के स्थान पे होगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड। इसमें 0 जो है 1000 के स्थान पे और 8 दहाई के स्थान पे। बाकी और चीज़ों करने की आवश्यकता नहीं, कर भी सकते हो। जैसे दे रखा है दहाई के स्थान का कितना था हमारा? इकाई का अंक जो दहाई के स्थान का 1/4 था,
इसका अगर 1/4 है तो इकाई 8 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2, तो वही 2 इकाई का अंक हो जाएगा, 2 अकेला इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। अब ये भी देखिए, ये डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, अब इनको आरोही क्रम में लगाना है। और आरोही क्रम होता क्या है हमारा, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, मतलब 1 2 3 ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम में। अब देखो, डेसिमल के पास जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, जिस डेसिमल के लेफ्ट में जितनी बड़ी संख्या होगी, संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे दिया हुआ है 3.5 और दिया हुआ है 4.5। अब देखो, डेसिमल के लेफ्ट में इधर जितनी संख्या बड़ी होगी, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 4 बड़ा है 3 से, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और डेफिनेट डेसिमल के इधर जितनी दूर होगी संख्या डेसिमल से, वो उतनी ही छोटी होगी। कैसे, देखो दिया हुआ है 3.5, इधर दिया हुआ है 3.05। अब ये डेसिमल से कितना, ये दूर है, ये पास है। डेसिमल के पास जितनी होगी संख्या उतनी ही बड़ी होगी, डेसिमल से दूर जितनी संख्या उतनी ही छोटी होगी। इसके हिसाब से हम देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ दिया हुआ है क्या क्या, 7.07, 7.7। अब देखो यहाँ पे 7 क्या है हमारा, ये वाला छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 डेसिमल के पास है। इसमें देखो, इसमें तो संख्या कम ही है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे सबसे छोटा हमारा ये होगा। क्यों, क्योंकि इसके डेसिमल के लेफ्ट में इस तरफ देखिए 0 है, बाकी सब में 7 है, सबसे पहले तो यही हो गया। अब ये पूछ कह रहा है तृतीय स्थान पर कौन सी जाएगा। अगर इसको अवरोही क्रम में लगाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा 0.77, 7.07, 7.07। अब देखिए यहाँ पे है ना वही चीज़, 7 क्या है, डेसिमल से बहुत दूर है, तो ये छोटा हो गया, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। तो थर्ड स्थान पे क्या आएगा, 7.07। आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इसे दिख ना रहा हो तो इसको जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या है, सुपर बाजार में मूल्यों की सूची दी हुई है, बाजार की सब्जियों के मूल्य की सूची दी हुई है ना। मूल्य, टमाटर 1 kg 40 रुपये का, आलू 2 kg 25 रुपये का, और गाजर 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम 20 की, ये सबके रेट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संजय ने आधा kg टमाटर खरीदा, 1 kg आलू, आधा kg गाजर, 250 ग्राम मिर्ची, 6 नींबू खरीदे, उसमें बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, उससे कितने रुपये वापस मिले। और उसने कितने रुपए दिए, 200 रुपये दिए। अब ये पूछा है उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आधा केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 120, 20 रुपये। क्यों, 1 kg का कितना था 40, तो आधा kg कितना, 1 kg आलू कितने, 2 kg आलू दिए थे 25 के, तो 1 kg कितने 25/2। और 250 ग्राम गाजर 20 रुपये की थी, तो आधा किलो गाजर कितने की हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। 250 ग्राम का आधा कितना होता, तो ये 40 रुपये की हो गई। और क्या दिया हुआ है, 1 kg लौकी 10 रुपये की, है ना। 1 kg लौकी कितने की, 10 रुपये की। इसमें इसने लौकी खरीदी नहीं, तो लौकी के मूल्य की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, मिर्च देखी कितनी, 250 ग्राम। जब 100 ग्राम मिर्च थी 10 रुपये की, तो 250 ग्राम कितने की हो जाएगी, 25 रुपये की। वो 10 दूनी करोगे क्या, 100 दूनी करोगे 200, तो 200 का कितना हो जाएगा 20 रुपये। बचे 50 ग्राम, 50 ग्राम का होगा 5, तो जोड़ दो कितना आ जाएगा 25 रुपये, है ना। और फिर उसने क्या है, 4 नींबू की कीमत 10 रुपये, तो 6 की कितनी हो गई 15। निकाल सकते हैं ना, 4 नींबू की कीमत अगर 10 रुपये है, तो मतलब क्या होगा, 1 नींबू की कीमत कितनी आ गई 2.5 रुपये। तो 6 नींबू कितनी हो जाएगी, 2.5 का 6 से गुणा करोगे तो 15 रुपये, है ना। ये सबके रेट आ गए, इन सबके रेट टोटल कर लो, सबके रेट टोटल कर लिए, ये आ गया कितना 112.50 पैसे। अब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे बिना देखे 100, ये ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया है ना, ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन कर देंगे, तो ये नहीं है। हमें क्या करना, माइनस करना है इसको 200 में से। क्या करेंगे, 200 में से इसको माइनस करेंगे, तो करिए 200 में से माइनस। इसको 200 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, कैरी करोगे 0, 5, ये हमारा 9 में से क्या 7। अब देखो 7 किस किस ऑप्शन में, 97 में अभी और कर लेते हैं। ये 9 में से 1 गया तो 8, 87, है ना, 87। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक संख्या को बताना, इसमें 3 स्टेटमेंट दी हूँ, उसको पढ़ के वो संख्या ज्ञात करनी है। ये क्या कह रहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान के अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं। अब क्या कह रहा है कि इकाई और दहाई दोनों प्लेसों पर कैसी संख्याएं हैं हमारी, अभाज्य संख्या है, वही जो 1 से और स्वयं से कटती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या वही हमारी 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती है, 11। ठीक है, अंकों का योग 3 और 4 के गुणज है। अब देखिए 3 और 4 का गुणज है तो पहले इसी से सॉल्व करते हैं। 35 दिया हुआ है, अगर इसको तुम जोड़ लो, अंकों का योग करोगे तो 5, 8 हो गया, 3 और 5 8, 3 से कटेगा 8 नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये 12, ये भी कट जाएगा, ये 5 5 होगा तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए, बचा गया 13 और 57। अब दूसरा क्या दे रहा, इकाई दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान के अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक हमारा अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। ऑप्शन क्या बचा हमारा, थर्ड 57, है ना, आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्नलिखित रूप से चित्रित की गई है। अब यहाँ क्या गया है, रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पे घंटे के हिसाब से पैसे लग रहे हैं। तो इसमें पहले दिया हुआ है, ये देखो 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे से अतिरिक्त 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अति घंटे के 10 रुपये, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये, ये रेट दे रखे, है ना। हमें क्या करना, पहले इसमें टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम तक वो गाड़ी उसने पार्क की, तो हमें रेट भी पता चल जाएगा, है ना। तो टाइम क्या दिया हुआ है, देखो 24 घंटे होते हैं, AM PM, AM में 12 घंटे और PM में 12 घंटे। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजीव अपनी कार को 7 AM पे पार्क किया, 7 बजे पार्क कर दिया, उसने उसी दिन ही लेने पर 4:30 PM पर उसने वापस ले ली गाड़ी में, तो पार्किंग से निकाल ली, तो उसे कितने रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। अब देखो मैंने बताया था समय जहाँ से शुरू होता है वो काउंट नहीं करते, उसके आगे काउंट करते हैं। अब 12 में से 7 घटा दो, 12 में से 7 घटाओगे तो 5 घंटे उसने दिन में, मतलब सुबह रात्रि के मॉर्निंग में उसने 5 घंटे जमा किए, फिर 12 से कितने 4 घंटे 30 मिनट आगे काम किया, मतलब गाड़ी इतने 5 घंटे ये और 4 घंटे 30 मिनट ये, इन दोनों को जोड़ लोगे तो उसने 9 घंटे 30 मिनट गाड़ी पार्क की। कितनी पार्क की, 9 घंटे 30 मिनट। अब 9 घंटे 30 मिनट, देखो यहाँ दिया हुआ 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, तो हमारा समय तो इसी के बीच में आ रहा है ना। 9 घंटे 30 मिनट कहाँ आ रहा है, ये 12 घंटे से छोटा है और 8 घंटे से बड़ा है, तो यहाँ पर कितने रुपये देने पड़ेंगे हमें, 150 रुपये, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। इसी के साथ हमारा ये 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।